जय माई की। भगवान गणपति का पूजन सर्वप्रथम किया जाता है। सब जगह आप वर्णन पढ़ें, वर्णानाम संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको, प्रथम पूज्य गणेश। हर जगह विघ्न हरण मंगलकरण भगवान गणपति का प्रथम पूजन किया जाता है। उनके खुद माता पिता ने उनको प्रथम पूज्य किया, भगवान शंकर, माँ भगवती पार्वती ने। और उनका जन्मोत्सव कृत रत्नावली शास्त्र के अनुसार भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष और चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाता है। आप देखते हैं विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न देशों में बड़े धूमधाम से भगवान मनाते हैं। उनके पार्थिव बना करके स्वर्ण आदि से भी पूजन करते हैं। आइए अब भगवान विष्णु जी के अवतार, अंशावतार वेदव्यास भगवान हुए, जिन्होंने पुराणों की रचना की। पुराणों की रचना करने से पूर्व भगवान वेदव्यास ने स्वयं भगवान गणपति को आवाहन किया और उनको आवाहन करके पुराणों को लेखन का कार्य भगवान गणपति को सौंप दिया। भगवान गणपति ने सभी पुराणों की जब रचना करने लगे, सभी पुराणों को जब लेखन करने लगे भगवान गणपति, तो उनका जो कमर था, पीठ थी, वो शरीर उनका उष्ण स्वरूप में हो गया। लेखन कार्य करते करते उनका पूरा शरीर उष्ण हो गया। उष्ण होने के बाद वेदव्यास जी ने जा करके नदी से मिट्टी लाई और मिट्टी ला करके उनके पीठ में लगा दी। लगाने के बाद फिर उन्होंने अनंत चतुर्दशी वाले दिन, चतुर्दशी की तिथि वाले दिन जा करके भगवान गणपति का उसी नदी के जल से अभिषेक कराया। इस तरह करके गणपति जी का आवाहन और स्थापना और विसर्जन की ये कथा मिलती है। चंद्र दर्शन, पुराणों में कथा भी आती है कि चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। भगवान गणपति को तुलसी का पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान गणपति को गेहूं, गुड़ और घी के मोदक बना करके, किस मोदक बना करके भगवान गणपति को अर्पण करना चाहिए। एक बार ये कथा है, एक बार भगवान गणपति जा रहे थे तो रास्ते में, मार्ग में छोटे छोटे गड्ढे थे। गड्ढों के कारण भगवान गणपति गिर गए। वहाँ पे तुलसी जी और चंद्रदेव थे। उन्होंने मुस्कुरा दिया तो भगवान गणपति क्रुद्ध होकर के चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम मलिन हो जाओ, मलिनता को प्राप्त करो, और संकल्प किया कि आज के बाद हम तुलसी का ग्रहण नहीं करेंगे। तब से भगवान गणपति तुलसी का ग्रहण नहीं करते और चंद्रमा मलिन हो जाता है। इसलिए चंद्र चतुर्थी का, चंद्र का दर्शन करने से वह कलंक आ जाता है। इसलिए उस कलंक, मिथ्या कलंक लग जाता है, झूठा कलंक लग जाता है। उस दोष की निवृत्ति के लिए हमें एक कथा सुनना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि दर्शन न हो। भूल से अगर दर्शन हो जाए तो इस कथा को सुनना चाहिए, जो श्रीमद् भागवत में भी है, पद्म पुराण में है, विभिन्न पुराणों में इसका वर्णन है। वो कथा कौन सी है? एक बार सत्राजित बड़े ही ध्यान, पूजना, उपासना से भगवान सूर्य नारायण की उपासना कर रहा था। उपासना करने के बाद उसने भगवान सूर्य नारायण से शिवंतक मणि मांगी। शिवंतक मणि प्रदान करने के बाद भगवान सूर्य नारायण, वो शिवंतक मणि का प्रभाव था कि वह 8 भर स्वर्ण प्रतिदिन बनाते थे, 8 भार सोना प्रतिदिन बनाते थे। वह शिवंतक मणि लेकर के वह द्वारकापुर की तरफ आया। जैसे आने लगा, उसने सोचा कि भगवान कृष्ण ना मुझसे यह छीन ले। उसके मन में ऐसा पाप आ गया और उसने जब सोचा कि हाँ, कहीं भगवान कृष्ण हमसे ले न लें, तो इसलिए उसने अपने भाई प्रसेनजीत को दे दिया। प्रसेनजीत को देने के बाद प्रसेनजीत एक दिन शिकार करने चले गए। शिकार करने गया, शिकार में सिंह ने उसको शिकार कर लिया। शिकार करने के बाद वो सिंह मणि को लेके चला गया। जब उस मणि को लेके चला गया तो वह मणि वहां से जामवंत जी उस मणि को ले लिए। अब द्वारका में इधर भगवान कृष्ण के ऊपर कलंक लग गया कि भगवान कृष्ण ने उस मणि को छीन लिया, हरण कर लिया। अब भगवान कृष्ण के ऊपर जब मिथ्या कलंक लग गया, भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी थे, उन्होंने देखा तो जामवंत थे, जिनकी पुत्री जामवती थी, जो जंगल में रहते थे, और जंगल में जामवंत और जामवती अपने पुत्री के साथ उस जंगल में रहने लगे थे, वन में रहने लगे थे। अब इसकी जानकारी होने के बाद भगवान तो अंतर्यामी थे, वहाँ आए और जामवंत जी से 21 दिन तक युद्ध किया। 21 दिन तक युद्ध करने के बाद जामवंत जी ने कहा कि मुझको कोई हरा नहीं सकता, मैं बुढ़ा हो गया हूँ,
तो कहा क्यों, कहा हमें कोई अगर हरा सकता है तो श्री हरि ही हरा सकते हैं। तब पूछे जामवंत जी ने पूछा आप कौन हैं, उन्होंने बताया कि मैं। इसके बाद वह उनसे प्रार्थना करके प्रणाम किया। जामवंत जी ने उनको प्रणाम किया और अपनी कन्या को भगवान को सौंप दिया, भगवान के हाथ में जामवती को, और वह श्रीमंतक मणि भी भगवान को दे दिया। भगवान ला करके सत्राजित को उस मणि को दिया। इस तरह करके उस मिथ्या कलंक दोष से मुक्ति मिली। इस तरह करके इस कथा को सुनना चाहिए। जिसको भी भाद्रपद मास चतुर्थी चंद्रमा का दर्शन हो जाए, इस दोष की निवृत्ति के लिए इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। यह छोटी सी जानकारी आपको हम आशा करते हैं जरूर अच्छी लगी होगी। तो लाइक करें, चैनल में नए आए सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।